नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि वर्ष 2025 आपकी राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी राशि की शनि की ढैया चल रही है जो 29 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। इस समय एक पुरानी कहावत है, चढ़त राजा उतरत ग्रह बहुत कष्ट देते हैं। इसका मतलब यहाँ है कि जैसे नया अधिकारी आते ही अपनी शक्ति दिखाने के लिए क्रोधित रहते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों के बदलते हुए प्रभाव हमें कष्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी मंगल की। वर्ष की शुरुआत में मंगल आपकी राशि में होगा और आपके भाग्य स्थान में बैठा होगा। भाग्य स्थान में मंगल का प्रभाव यहां होगा कि जबकि शनि आपकी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे, मंगल किसी न किसी तरीके से आपके काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। जब मंगल आपके दशम घर में प्रवेश करेगा तो पिता, मान सम्मान और प्रसिद्धि का घर है, तो यहाँ आपके कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। वर्ष 2025 में 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। शनि जो 10 साल से आपके चौथे घर में था, वह अब आपके पंचम घर में 29 मार्च 2025 को प्रवेश करेगा। इसके साथ ही आपकी शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में एक नया उजाला आएगा। आपके कार्यों में रुकावटें समाप्त होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार होगा और धीरे धीरे सफलता की ओर मार्ग प्रशस्त होगा। व्यापार और बिजनेस में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आपके जीवन साथी से कुछ मतभेद चल रहे थे तो अब विचारों में सुधार होगा और पारिवारिक सहयोग भी बढ़ेगा। इस दौरान यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा यदि आप सट्टा या किसी अन्य निवेश में रुचि रखते हैं तो उसमें भी कुछ लाभ मिलने की संभावना है। गुरु का प्रभाव भी इस साल महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु 26 अक्टूबर 2025 तक आपके संतान घर में रहेगा। इसका असर यहाँ हो सकता है कि बच्चों की पढ़ाई में कुछ विघ्न आए या उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो। हालांकि यहाँ एक सामान्य परिवर्तन है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इस साल की ग्रह परिवर्तन और शनि की ढैया के प्रभाव के बावजूद मंगल और गुरु के अच्छे प्रभाव से आपके जीवन में सुधार और सफलता की संभावना बनी हुई है। आपको इस दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ केवल 5 महीने का समय है। इस 5 महीने में अगर आप अपने कार्यों में ध्यान केंद्रित करेंगे तो यहाँ आपके लिए शुभ रहेगा। गुरु आपके विदेश भाव को देखेगा और इसका प्रभाव होगा कि आपको विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। यदि आपने कोई दूरस्थ व्यापार या बिजनेस शुरू करने का विचार किया है तो इसमें सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही आपके नए मित्र भी बन सकते हैं। इस दौरान आपको अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी होगा। अगर उनके अंक में कुछ कमी आ जाती है तो आपको परेशानी हो सकती है। यह एक सामान्य ग्रह प्रभाव है जो आपकी कुंडली से ही स्पष्ट है। आप अपने बच्चों को आत्मविश्वास देकर उनका हौसला बढ़ाएंगे और वे फिर से आपकी पूरी कोशिश करेंगे। गुरु के शुभ प्रभाव से बच्चों के परिणाम सुधार कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें सफलता मिलेगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथ ही आपका भाग्य भी आपके साथ होगा। गुरु के बारे में एक कहावत है कि वह जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान का दोष करता है। 15 मई 2025 को गुरु जब मृत्यु स्थान और दुर्घटना भाव में बैठेंगे तो यहाँ आपको सट्टा जैसे कार्यों में लाभ दिला सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि गुरु का प्रभाव आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। परिवार के किसी सदस्य से सहयोग में कमी आ सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाए। आप जिस उद्देश्य से अपने काम में लगे हैं उसमें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखें और किसी बाहरी व्यक्ति से सहयोग मिलने पर आपका रुका हुआ कार्य सफल होगा। जब गुरु 26 अक्टूबर 2025 को आपके भाग्य स्थान में आएगा तो इसका प्रभाव आपके आत्मविश्वास को जागृत करेगा। आप अपने काम में और अधिक मेहनत करेंगे और आपको अपने पराक्रम में भी सफलता मिलेगी। साथ ही गुरु आपके भाई भाव को देखेगा, जिससे आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते में सुधार होगा। आपके भीतर कुछ बड़ा करने का जोश आएगा और आप निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। आपके संतान भी उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे।
और अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शनि की ढैया जो कि आपकी राशि में चल रही थी वह एक बड़ी रुकावट थी। शनि के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वह अच्छों को भी परेशान कर देता है, और जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो वे ही जानते हैं कि इस दौरान क्या क्या कठिनाइयां आती है। हालांकि कुछ लोगों के लिए शनि की ढैया और 7.5 में भी उन्नति के योग बनते हैं, लेकिन उनके राशि के लोगों के लिए यहाँ ढैया अधिकतर रुकावटें पैदा करने वाली थी। लेकिन अब 29 मार्च 2025 से जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा और आपके लाभ घर को देखेगा तो आपके रुके हुए काम फिर से गति पकड़ेंगे और जो पैसे फंसे हुए थे वे वापस मिलेंगे। इसके साथ ही नया व्यापार या बिजनेस शुरू करने के भी अच्छे अवसर मिलेंगे। साथ ही इस वर्ष आपके लिए खास तौर पर आपके राशि की महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आ सकता है। वर्ष 2025 में उनके जीवन में महत्वपूर्ण उन्नति होगी, उनके संतान भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे और उनका जीवन सुखमय रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं आपकी राशि का स्वामी मंगल है जो ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। मंगल का प्रभाव यह है कि जो लोग कुछ समय से शिथिल हो गए थे, जैसे कि कामकाजी समस्या, कानूनी परेशानियां या अधिकारियों का सहयोग न मिलना, वे अब धीरे धीरे इन समस्याओं से बाहर निकलेंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं राहु की, जो आपके पंचम घर, संतान और विद्या घर में चल रहा है। 18 मई 2025 को राहु आपके चतुर्थ घर, माता, मित्र, मकान, सुख भाव में प्रवेश करेगा। इस दौरान आपके परिवार में किसी बुजुर्ग महिला या आपकी माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही परिवार के अन्य सदस्य आपके कार्यों की उतनी सराहना नहीं करेंगे और मित्रों से भी किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। हालांकि आपकी राशि के लोग बहुत हिम्मती होते हैं और उनका उत्साह हमेशा बनाए रहता है, इसलिए राहु का नकारात्मक प्रभाव आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, बशर्ते आप परिवार से उलझने से बचें। यदि आप इस दौरान नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ले और उसके कागजात अच्छे से सुनिश्चित कर ले। वाहन खरीदने से पहले उसके पेपर पूरे होने तक कोई भी निर्णय ना ले और शांति से काम ले। राहु इस दौरान आपके दशम घर को देखेगा, जिससे आपके अधिकारियों के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। राहु और केतु का प्रभाव अधिकारियों के साथ तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको अपना काम करने में सफलता मिलेगी। नौकरी से जुड़े लोग भी इस समय अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ष 2025 में आपको स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। यदि आप कहीं दूर स्थान पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अधिकारियों के सहयोग मिलेगा। राहु आपकी विदेश यात्रा और खर्च घर को भी देखेगा, इसलिए आपको बेवजह की यात्रा से बचना चाहिए और यहाँ तक हो सके अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यात्रा के दौरान क्रोध पर नियंत्रण रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु आपके भावनाओं पर प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ सकता है। ऐसे में समझौता करना और शांत रहना सबसे अच्छा विकल्प होगा। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझते हुए हैं तो इस समय आप उसे हल करने में सफलता पा सकते हैं। इस मामले में और गति लाने का यह अच्छा समय है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में आपकी राशि से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपको एक उपाय भी बताना चाहूंगी। 29 मार्च 2025 को जब आपकी शनि में ढैया समाप्त हो जाएगी तो आप भगवान शिव और शनिदेव के मंदिर में जाए, वहां तेल चढ़ाए, दीपक जलाए और भगवान शिव को जलाभिषेक करें। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि इस समय शनि की ढैया समाप्त होकर आपको आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलेगा। इस अवसर का पूरा लाभ उठाए और भगवान की पूजा करके अपने कार्यों में उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाए। 2024 आपके लिए इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं कहा जा सकता। आपके कार्यों में कुछ रुकावटें आई, आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई, लेकिन आपको इसे घबराने की जरूरत नहीं है। नया वर्ष आपके लिए अनुकूल और लाभकारी सिद्ध होगा। इस दौरान और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और सफलता के मार्ग पर आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। घर से निकलने से पहले हनुमान जी की स्तुति जरूर करें और भगवान सूर्य को एक बार प्रणाम करना ना भूले। जितना हो सके शंकर जी
की पूजा करें और अगर संभव हो तो गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाने की कोशिश करें। यदि आप गाय को रोटी के साथ गुड़ भी खिलाते हैं तो इससे शुभ माना जाता है और आपके लिए यह सौभाग्य का प्रतीक होगा। इससे आपके रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे और आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सफल होंगे। मित्रों, आज मैंने आपको 2025 के नए वर्ष के बारे में आपके राशि के अनुसार जो जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।